सिम कहां जा रही हो तुम? सिम मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तो ठीक है, मत सुनो मेरी बात, लेकिन तुम मॉम को कुछ नहीं कहोगी, कुछ नहीं। बताऊंगी, मैं मॉम को सब कुछ सच सच बताऊंगी। तुम लोगों ने रिश्तों का मजाक बना कर रख दिया है। अरे सिद्ध, वो तो एक पराई औरत है, लेकिन तुम मॉम के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? हर चीज की एक हद होती है और तुम लोगों ने वो हर हद पार कर दी। मैं मॉम को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तुम दोनों में कभी कोई शादी हुई नहीं, तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं, तुम दोनों में कोई रिश्ता है ही नहीं, और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। तो ठीक है, बता दो सारी बातें मॉम को, लेकिन एक बात याद रखना, क्या हासिल होगा इससे? बताओ सिम, क्या मिलेगा तुम्हें ये सच्चाई बताकर? मुझे कुछ हासिल हो या ना हो, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ सच्चाई तो नहीं बदल सकती ना। सच तो सच ही रहेगा। You're right. You're absolutely right. लेकिन क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है कि मैंने और ममता ने जो कुछ भी किया क्यों किया? मॉम से सच्चाई छुपाने के पीछे हमारा क्या मकसद था? प्लीज प्लीज सिम, यहाँ बैठो यहाँ पर। सिम, तुम्हें याद है जब मॉम हॉस्पिटल में बीमार थी, बहुत सीरियस थी, तब मॉम के मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं ममता के साथ शादी कर लूं, जबकि मैं ममता से प्यार भी नहीं करता था। जब मैंने देखा कि मेरी ना कहने से मॉम की हालत और बिगड़ सकती, मैंने शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन बात वहां से और उलझ गई थी। मैं तो शादी करने के लिए तैयार ही था, लेकिन ममता, क्रिश की मां होने के नाते उसे शादी से एतराज था। मैंने अग्रीमेंट भी करना चाहा, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। ममता झूठ मूठ की शादी के लिए पवित्र अग्नि के सामने अपने संस्कारों को मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, इसलिए हम लोग ने बीच का रास्ता अपनाया। इसलिए मैंने और ममता ने झूठ मूठ की शादी कर ली, ताकि संस्कारों का अपमान भी ना हो और मॉम की तबीयत भी अच्छी हो जाए। मैं और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता सर, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ तुम करने जा रही हो महज एक बदले की भावना है। तुम्हें इस बदले की भावना को रोकना होगा सर। मैं जानता हूं सर, मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं यकीनन मॉम को सच्चाई बतानी होगी, लेकिन कब, कहां, कैसे, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। बस इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सर, अपनी मॉम के खातिर। कहो सर, तुम मेरी मदद करोगी ना? प्लीज सर। हाय रब्बा, क्या हुआ माँ? पूजा करने बैठी थी,
दिया नहीं जल रहा था। पूजा के बीच में से उठ के खिड़की बंद करने आई तो सिड का फोटो गिर गया और फोटो फ्रेम टूट गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है और कोई हमें आगाह कर रहा है। मॉम, मैं आपको कैसे समझाऊं? इस वक्त हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आप कब से इन अंधविश्वासों को मानने लग गई? चलिए जल्दी से पूजा खत्म कीजिए और हम लोगों को प्रसाद खिलाइए। मैं तो कहती हूँ कि पंडित जी को बुलाकर यज्ञ कर लेते हैं। लगे हाथ पूजा भी हो जाएगी और मन में जितनी शंकाएं हैं उसका समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, भगवान न करे कुछ हो, लेकिन पूजा करवा लेने से मन की सारी शंकाएं तो दूर हो जाएंगी। आ गई तुम? सॉरी यार, रोज रोज ये झूठ मूठ का भाभी कहना मुझे मंजूर नहीं। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैंने मॉम को सब कुछ साफ साफ बता दिया? वैसे बता तो देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी मॉम की जान खतरे में नहीं डाल सकती। सिमरन, मुझे इस बात की खुशी है कि गलती करने से पहले ही तुम्हें उस बात का एहसास हो गया। मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दे रही या फिर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुमने मेरा प्यार, मेरा अक्षय मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। सिमरन, अक्षय से मैं तुमसे कहीं पहले प्यार करती थी। मैंने तुम्हें इसलिए रोका ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं? बस, मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहती। तुम मेरी मॉम को तो फंसा सकती हो, बट नॉट मी। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे इस झूठ पर मैंने पर्दा डालने की कोशिश की, पर हाँ, मुझे ये पता नहीं कि ये झूठ कब तक ढका रहेगा। और जिस दिन ये सामने आएगा तब तुम्हारा क्या होगा ममता? ममता, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। किस लिए सिद्ध? सुन को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है कि तुम्हें इतना जलील नहीं करना चाहिए था। नहीं सिद्ध, शर्मिंदा तो तुम मुझे कर रहे हो, मुझसे माफी मांगकर। उल्टा मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे याद है जब मेरे साथ कोई भी नहीं था तब तुम थे। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है सिद्ध। कृष की लड़ाई में भी तुम मेरे साथ थे। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी। नहीं ममता, जो कुछ तुमने किया है क्या वो कम है? तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की जिंदगी बच गई। तुमने अपनी खुशियों का गला घोटकर मेरी मॉम को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा?
कैसे चुका पाऊंगा? पता नहीं इस ममता ने क्या जादू कर दिया है मेरे ब्रो और अक्षय। हर वक्त ममता के ही गुण गाते रहते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ममता उन्हें इस्तेमाल कर रही है। पर इन दोनों की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी हुई है। कुछ भी करने को तैयार है इस ममता के लिए। चलो चलो कृषु, चलो दादी माँ को जल्दी से बाय बाय कह दो। स्कूल के लिए बहुत देरी हो रही है। बाय बाय बेटा, जल्दी स्कूल जाओ और जल्दी लौट के आओ, फिर अपन खूब मस्ती करेंगे। एक मिनट भाभी, अगर आपको एतराज ना हो तो आज क्रिश को मैं स्कूल छोड़ाऊं? I mean, आप लोगों को रेस्ट भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, आज तुम ले जाओ इसे। वैसे भी ममता को बहुत काम रहता है, आज आराम मिल जाएगा, है ना? जा बेटा, क्रिश को बहुत देर हो रही है। जी मम। पर सिमरन भाभी, कभी कभी हमें भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। ममता, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज तुम अक्षय से नहीं मिल पाओगे। और मैं ये जानती हूँ कि अक्षय वहां जरूर आएगा, और आज मैं उससे मिलूंगी। हाय क्रिश, कम। आप कौन? मैं इसकी आंटी हूँ, और आज शाम को मैं ही इसे लेने आऊंगी। ओके, कम बेटा, कम क्रिश। सिमरन का फोन? अक्षय ने मेरा फोन काट दिया। हेलो। हेलो अक्षय, तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुम आज क्रिश को छोड़ने स्कूल क्यों नहीं आए? क्यों? मैं स्कूल क्यों? बनने की कोशिश मत करो अक्षय। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रोज इस वक्त क्रिश के स्कूल आते हो ताकि ममता से मिल सको, और शायद इसीलिए उसने तुम्हें पहले से ही बता दिया होगा कि आज उसकी जगह मैं क्रिश को छोड़ने आ रही हूँ ताकि तुम यहाँ ना आ सको। सिमरन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कुछ भी बोले जा रही हो। देखो, इस वक्त एक जरूरी काम में हूँ। I'll talk to you later. Bye. आज मैं कृष को स्कूल छोड़ने नहीं गई, ये बात अक्षय को अजीब लगी होगी। सिमरन की वजह से आज मैं भी अक्षय से नहीं मिल पाई। हेलो। हेलो ममता। अक्षय, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुमने फोन कर दिया। ममता, आज स्कूल तुम क्यों नहीं गई? क्रिश को छोड़ने तुमने सिमरन को क्यों भेजा? तो क्या फर्क पड़ता है अक्षय? फर्क पड़ता है ममता। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डर लग रहा है कि सिमरन अपना गुस्सा क्रिश पर ना निकाले और उसे कोई नुकसान पहुंचाए। अक्षय, सिमरन दिल की साफ है, वो मुझसे खफा है, क्रिश से नहीं। तुम चिंता करना छोड़ दो। जो भी हो ममता, हमें ध्यान रखना होगा। देखो, आज ऑफिस में मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं क्रिश को लेने स्कूल जा नहीं पाऊंगा। प्लीज तुम चले जाना और सिमरन पर मत छोड़ना, ओके? अक्षय, सिमरन क्रिश का ख्याल रख सकती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और अपने काम में ध्यान दो। अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, लेकिन एक बार फिर मेरी बात पर गौर जरूर करना, ठीक है? बाय।
आपकी आंटी है ना, कहाँ चली गई? आएगी, सुबह आई थी ना आंटी, अभी आती होगी बेटा। हद हो गई आजकल के माँ बापों के। ऐसे बच्चों को किसी को फिक्र ही नहीं है। और ये प्रियंका मैडम भी इस बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ के अपने घर चली गई। अरे ये घर का नंबर भी बिजी बता रहा है। क्रिश के स्कूल से फोन। हेलो, मिस्टर श्रीवास्तव, या स्पीकिंग। मैं क्रिश के स्कूल से उसकी आया बोल रही हूँ। स्कूल टाइम खत्म हुए आधा घंटा हो गया है और बच्चे को कोई लेने नहीं आया है। क्या? क्रिश के स्कूल को छूटे हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। पता नहीं सिमरन और क्रिश अभी तक क्यों नहीं आए। कहाँ रह गए होंगे? सिमरन को फोन लगाती हूँ। सिमरन भी ना खुद फोन किया और अपना फोन स्विच ऑफ रखा है। अब मैं किसे फोन करूं? स्कूल में फोन करते हैं। हेलो, हेलो, क्या स्कूल छूट गया है? 1 घंटा हुआ मैडम। सब बच्चे चले गए, स्कूल में तो कोई नहीं है। कहीं सिमरन क्रिश को कहीं बाहर तो नहीं लेकर गई है, या फिर वो उसे लेने ही ना गई हो। हेलो। हेलो सिद्ध। हाँ ममता, बोलो, क्या बात है? सिद्ध, क्रिश क्या तुम्हारे पास है? क्रिश? क्रिश मेरे साथ क्यों होगा? क्या बात है? सिद्ध, क्रिश के स्कूल को छूटे हुए बहुत टाइम हो चुका है और उसका कोई अता पता नहीं है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। हेलो मम। हेलो। हेलो अक्षय। अक्षय, क्या क्रिश को तुम स्कूल से लेकर आ गए? नहीं तो, लेकिन अभी अभी मुझे क्रिश के स्कूल से फोन आया था। तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? मैंने कहा था ना सिमरन के भरोसे मत छोड़ना। नहीं अक्षय, सिमरन ऐसा नहीं कर सकती। वो भूल गई होगी, या फिर अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। हेलो, मुझे जाना होगा। मेरा बेटा क्रिश कहाँ पर है? वो यहीं पे तो होता है हमेशा। स्कूल छूटते तो 1 घंटा हुआ। लेकिन हर रोज मैं लेने आता हूँ, ममता लेने आती है, ऐसे कैसे छोड़ देते हैं आप लोग उससे? स्कूल में तो कोई नहीं, सब बच्चे चले गए। ये अक्षय, तुम? क्रिश कहाँ है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। क्रिश को छोड़ने तुम आई थी ना, तो फिर लेने क्यों नहीं आई? कहाँ थी तुम? वो एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि क्रिश कहाँ पर है। मैं नहीं जानती। देखो सिमरन, अगर तुम्हारी नादानी की वजह से मेरे क्रिश को कुछ हो गया ना, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अक्षय, अक्षय!
इस तरह मेरी बहन के साथ बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इसमें सिम की कोई गलती नहीं है, और कोई इस तरह मेरी बहन के साथ बात करे कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड डू यू अंडरस्टैंड?